जब 2017 में हम लोग आए थे 1.5 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती यहां खाली थी, जगह खाली थी। अनुमान करिए जिस राज्य में 1.5 लाख पुलिस कार्मिक को पद खाली हों, क्या हालत होते रहे होंगे उस राज्य के। और खाली इसलिए थे क्योंकि माननीय न्यायालय को, माननीय उच्चतम न्यायालय को और माननीय उच्च न्यायालय को तत्कालीन प्रदेश सरकार पर विश्वास नहीं था कि पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न कर पाएंगे। मैं भौचक था, मैंने कभी 1.5 लाख पुलिस की भर्ती, पुलिस के पद खाली पड़े हुए हैं तो ये भर्ती होती क्यों नहीं है। मुझे बताया गया साहब इसलिए नहीं भर्ती हो रही है क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। हमने कहा कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन तो होंगे, उस ऑब्जर्वेशन को पूरा करो ना, पॉलिसी बनाओ, एक जो मनसा है माननीय न्यायालय की, उस मनसा के अनुरूप पॉलिसी तैयार करो, न्यायालय में सबमिट करो, स्टे वैकेट करो। फिर मेरे सामने प्रस्ताव आया कि साहब अगर हम एक साथ इतनी भर्ती करेंगे तो ट्रेनिंग कहां होगी। मैंने कहा ट्रेनिंग की क्षमता कितनी है, कहा 3000। और मैंने कहा पद कितने खाली हैं, 1.5 लाख। तो मैंने कहा तो जिंदगी भर हम ट्रेनिंग ही कराते रहेंगे क्योंकि 9 महीने की ट्रेनिंग है। तो हमने उस समय कहा, मैंने कहा भी आप पैरामिलिट्री, मिलिट्री और अन्य राज्यों से मालूम करो। कुल मिलाकर के हमें यह क्षमता बढ़कर के, यानी मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों से भी हमने जो सहयोग लिया, कुल मिलाकर के 30,000 हुआ। हमने कहा भी पहले अपनी क्षमता को बढ़ाओ क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया कोई आज एक दिन में तो होगी नहीं। हम आज विज्ञापन निकालेंगे, स्क्रीनिंग होगी, प्रक्रिया को बनते 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 कम से कम इसमें 9 महीने का, 9 से 10 महीने लगेंगे। अगर हम तेजी करेंगे तब अच्छा होगा कि हम लोग इस दौरान अपनी ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाएं, अच्छे ट्रेनर तैयार करें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस समय हमने 60,000 भर्ती एक साथ की है पुलिस कार्मिकों की, 60,200। और इस 60,200 की ट्रेनिंग एक साथ हम करने जा रहे हैं। 3,000 से बढ़ाकर के 60,000 पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग हो, आज ये क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश आज इसको करने जा रहा है। भर्ती की प्रक्रिया किसी भी विभाग में पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति पैसा देकर के भर्ती हो रहा होगा तो वहां जाकर के वो भजन थोड़े गाएगा। और यही होता था, यहां पे यही होता था, बोली लगती थी, चाचा भतीजे में प्रतिस्पर्धा होती थी कौन कितना वसूली कर ले। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज पारदर्शी तरीके से सारे कार्य चल रहे हैं। और यही कारण है सरकार पॉलिसी लाई, अपने रिसोर्सेस को बढ़ाए, सरकार ने अपनी इनकम बढ़ाई, अतिरिक्त टैक्स का बोझ जनता जनार्दन पे भी नहीं देने दिया। सबसे कम वैट वाला राज्य यूपी है और सबसे अच्छी सुविधा भी उत्तर प्रदेश अपने यहां देने का प्रयास कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक सेक्टर में अनंत संभावनाएं हैं और एक सामर्थ्य से भरा हुआ राज्य है यूपी। आपने देखा होगा कितना, जब हम लोग महाकुंभ के लिए वहां प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे थे, हमारे विपक्ष के जो मित्रगण हैं ये बहुत विरोध कर रहे थे। क्या सरकार का काम कुंभ करना है क्या? क्या सरकार का काम अनावश्यक रूप से पैसा बहाने का है क्या? ऐसी ऐसी टिप्पणी करते थे। मुझे हंसी भी आती थी इन लोगों पर और दया भी आती थी। इनको मौका मिला, इन्होंने कुछ नहीं किए, लोग कर पाए। लेकिन आज हम कर रहे हैं तो इनको इसमें भी बुरा लग रहा है। और लगभग 7,500 करोड़ रुपए सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के महाकुंभ के आयोजन के साथ खर्च किया था। प्रयागराज सिटी की कायाकल्प हुई, प्रयागराज की कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया। हमें मालूम था जनता के प्रति देश का विश्वास, उत्तर प्रदेश की जनता और देश का जो विश्वास आज
सरकार के साथ, डबल इंजन सरकार के साथ जो जुड़ा है, बड़े पैमाने पे श्रद्धालु आएंगे, बड़े पैमाने पे श्रद्धालु आएंगे। कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग की गई, पूरी सरकार ने मिलकर के तैयारी की। एक एक व्यक्ति की जवाबदेही तय की गई, हर विभाग अपने स्तर पर कार्य करता हुआ दिखाई दिया। और मैं तब भी बोलता था कि महाकुंभ का मतलब अब केवल प्रयागराज नहीं होगा, महाकुंभ का मतलब काशी भी होगा, विंध्यवासिनी धाम भी होगा, अयोध्या भी होगा, चित्रकूट भी होगा, नैमिषारण्य भी होगा, गोरखपुर भी होगा, मथुरा वृंदावन भी होगा, सुख तीर्थ भी होगा। और मैं जहां पूछता था हर दिन, मुझे इस दौरान प्रयागराज में तो काफी बार जाने का अवसर मिला था, बाकी अन्य जगहों पर अयोध्या इस दौरान 2 बार मुझे जाना पड़ा था और काशी 1 बार जाना पड़ा था। लेकिन अन्य जगहों पर भी हमने पहले से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कहीं मुख्य सचिव को, कहीं पर अन्य अधिकारियों को भेज करके, एक मंत्रियों की टीम को भेज करके वहां व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने कहा था। और आप आश्चर्य करेंगे कि जहां भी मैं फोन से बात करता था, जहां भी फोन से बात करता था, हर एक जगह यही समाचार मुझे मिलता था कि साहब भीड़ है, अनुशासित है, कहीं कोई समस्या नहीं। पूरा पैक था, क्या विंध्यवासिनी धाम, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या गोरखपुर, क्या चित्रकूट, क्या नैमिषारण्य। प्रयागराज तो था ही, प्रयागराज में तो भीड़ थी ही, देश और दुनिया की। यानी भारत के अंदर की किसी भी राज्य की नंबर प्लेट की गाड़ियां आपको इन रूट्स पे दिखाई दिखती थी, और नेपाल और भूटान की गाड़ियां भी दिखाई देती थी जो यहां पे फ्रीक्वेंट चलती थी, जिन्होंने आकर के महाकुंभ का आनंद भी लिया और महाकुंभ के आनंद के साथ बिजनेस को भी बढ़ाया, हर एक सेक्टर में बिजनेस को बढ़ाया। जो वहां गया उसको उस प्रकार की सुविधा मिली, उस प्रकार का आनंद की अनुभूति भी हुई। तो उत्तर प्रदेश की उस सामर्थ्य को दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है, और वही सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी है।